कोरोना वायरस, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है लॉकडाउन। मेरे दोस्त के दिमाग में आता होगा इकोनॉमी पर बुरा असर, या किसी और के जहन में आता होगा जबरदस्ती का झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन जरा ध्यान देंगे तो कोरोना वायरस के आगे पीछे बात करते एक देश का नाम जरूर आता है, वो है चाइना। ये बात अभी तक एक तरफ नहीं हो पा रही है कि क्या ये बीमारी चाइना के किसी लैब की देन है, क्या चाइना के किए की मार पूरी दुनिया को पड़ रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों चाइना कोविड-19 के विसल ब्लोअर्स के गायब होने को लेकर चुप है। कुछ तो है जो चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस का सबसे पहला कंफर्म्ड केस नवंबर 17 को मिला। हालांकि चाइना के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक कोरोना वायरस का सबसे पहला कंफर्म्ड केस उन्हें दिसंबर 8 को मिला। ऐसे में चाइना के कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और कुछ फैक्ट्स मेल खाते नजर नहीं आए और अब काफी हद तक चाइना इस वायरस से जुड़े डिटेल्स की गोपनीयता को लेकर चुप है और बदनाम भी होने लगा। इसमें से एक खबर है चाइना में अचानक गायब होने वाले कोरोना वायरस के इन्फॉर्मेंट्स की, जिस पर चाइनीज अथॉरिटीज बिल्कुल चुप है। ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ समय से चाइना की सरकार उन लॉयर्स और एक्टिविस्ट को डरा धमका रही है जो कोरोना वायरस से जुड़े इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो देश के विरोध में काम कर रही है। अगर आपको पता चले कि कोई गवर्नमेंट आपस में बातचीत करने पर रोक लगा दे तो क्या वो नॉर्मल है? इन्वेस्टिगेशन के आधार पर द डेली मेल ने ये खुलासा किया कि चाइनीज गवर्नमेंट एक सिनिकल और ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन चला रही है जिससे वो अपने 1.4 बिलियन नागरिकों को आपस में कोरोना वायरस पर बातचीत करने से रोक रही है। इसका प्रूफ है 5000 से भी ज्यादा लोगों का पहले हफ्ते में कोरोना वायरस से जुड़े इंफॉर्मेशन को शेयर करने पर अरेस्ट होना। मतभेद करने वाले लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा, चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा बीमार घोषित कर मेडिकल क्वारंटाइन में शिफ्ट करना। और तो और लाखों की तादाद में नागरिक हेल्थ एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन एप्स के द्वारा वे ये साबित कर रहे हैं कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, मगर गवर्नमेंट इसका उपयोग कुछ अलग तरीके से कर रही है। वो ये देखने के लिए कि उनकी गतिविधि कैसी है, वो गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इस क्रैकडाउन की शुरुआत तब से हुई जब वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर ली वेनलियांग के साथ 7 और डॉक्टरों ने सार्स जैसी गंभीर बीमारी के एडवाइस देते हुए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनने के एडवाइस पर गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया। डॉक्टर ली की मृत्यु फरवरी 7 को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की वजह से हुई, मगर उससे पहले उनको जबरदस्ती एक पुलिस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया गया। उन पर आरोप पड़ा कि उन्होंने सोशल ऑर्डर को भंग किया और इसको भंग करके एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई। इसके बाद चाइना के तमाम कम्युनिस्ट लीडर थोड़े घबरा से गए जब देश भर में एक हैशटैग का चलन शुरू हुआ, वी वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसे 2 मिलियन बार कुछ ही घंटों में शेयर किया गया। मगर साथ ही साथ बहुत से हाई प्रोफाइल डिसअपियरेंस के केसेस भी सामने आते गए। डॉक्टर ली की मृत्यु के कुछ समय पहले एक लॉयर चेन क्विशी के गायब होने की खबर भी सामने आई। क्विशी ने कुछ समय पहले कुछ वीडियोस बनाए जिसमें कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ होने वाली अराजकता को एक्सप्रेस किया, जिसे यूट्यूब पर 400,000 व्यूज मिले और ट्विटर पर 250,000 फॉलोअर्स ने देखा। अगले दिन उनके परिवार को एक बात कही गई कि उन्हें अनडिस्क्लोज्ड मेडिकल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। As long as I am alive, I will speak about what I have seen and what I have heard. I am not afraid of dying. Why should I be afraid of you, Communist Party? चेन के गायब होने से पहले उन्होंने ये अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। 3 हफ्तों के बाद एक टीवी रिपोर्टर ली जेहुआ को उन्हीं के घर से पुलिस सिविलियन के कपड़ों में अरेस्ट कर ले गई। उन्होंने अपने अरेस्ट को लाइव स्ट्रीम भी किया। उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक वुहान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद को लेकर बहुत हंगामे हुए। उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में वायरस इन्फेक्टेड एरियाज में खाने पीने की कमी को भी दर्शाया।
बाकायदा रनिंग कमेंट्री द्वारा भी उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि कैसे उनके पीछे पुलिस पड़ी जब वे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में घुसने का प्रयास कर रहे थे। चाइना की सरकार इन 3 डिसअपीयरेंस केसेस को लेकर पूरी तरह से चुप है, पूरा साइलेंस। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन्हें डिटेंशन सेंटर्स, सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है, जिनको ऑफिशियल्स ने रेसिडेंशियल सर्वेलेंस एट ए डेजिग्नेटेड लोकेशन का नाम दिया है। फ्रांसिस ईव, जो कि एक हांगकांग बेस्ड चाइनीज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स में डेप्यूटी डायरेक्टर है, उनका मानना ये है कि जो कोई भी ऐसी जगहों पे रखे जा रहे हैं वो संभवतः बहुत टॉर्चर से गुजर रहे होंगे। उन्हें फोर्सफुली सिर्फ यही साबित करना है कि वे सरकार के खिलाफ जाकर सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। पिछले कुछ डिसअपीयरेंसेस केसेस के हिसाब से उन सभी लोगों को टेलीविजन पर लाकर यही घोषणाएं करवाए गए। ईव का ये भी कहना है कि बहुत से लोग ट्रैक हो चुके हैं, उनके पास न तो उनके लॉयर्स को अप्रोच करने की अनुमति है और ना ही उनके परिवार से बातचीत करने की अनुमति है। उनका एक्सेस पॉइंट सिर्फ एक है, वो है पुलिस। चाइनीज सरकार ने अभी तक सिर्फ एक ऐसे केस की पुष्टि करी जो है एक बिलियनर प्रॉपर्टी टाइकून रेन जिखुआंग का। उन्होंने कुछ समय पहले प्रेसिडेंट जिनपिंग की वायरस को लेकर लापरवाही की निंदा करते हुए उन्हें क्लाउन कहा था। ईव के मुताबिक गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक कारण है ऐसा करने का, वो है क्रिटिसिज्म से खतरा, जिससे उनके अस्तित्व को ठेस पहुंची। आखिर में ईव ने कहा, There's a Chinese phrase that you kill the chicken to scare the monkey. The arrest of the 8 doctors, including Dr. Lee, at the beginning of January was a signal to people to be silent about the coronavirus. आपको क्या लगता है, चाइना ऐसा क्यों कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।